अब्बास हैदर भाई, वो देर नहीं लगी। क्या मैं मानूं कि नतीजे देखने के बाद अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को इंस्ट्रक्शन दे देंगे कि अगले चुनाव तक मुंह बंद करके रहिएगा, फिर मत कहिएगा कि हिंदू धर्म धोखा है, फिर रामायण की लाइनों को लेकर सवाल मत उठाइएगा और मत इस तरीके से करवाइएगा कि प्रतियां जला दी जाएं। मैं मान लूं ये भरोसा आप दिलाएंगे आप देश की जनता को? देखिए राकेश जी, जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी अपनी स्वयं की आस्था है, वो अपनी आस्था का सम्मान करते हैं। हम किसी भी पार्टी की आप बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम आस्था रखने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल एक है कि भारतीय जनता पार्टी के जो एक हरदोई के विधायक है श्याम भार्गव, जब वो देश के देवी देवताओं को अपमानित करने वाली बात करते हैं, वो कहते हैं अस्तित्व में ही नहीं है, उनके अस्तित्व पे सवाल खड़ा करते, तो उनके ऊपर कोई सवाल नहीं किया जाता है तुरीन जी से। लेकिन नहीं, मुझे लगता है कि अपना कर लीजिए, पहले अपना कर लीजिए। नहीं, हम तो कह रहे हैं अगर किसी ने, मैं मानता हूँ, नहीं एक मिनट, अरे आप धर्म गुरु हैं, थोड़ा सा संयम रखिए, कम से कम बात पूरी हो जाने दीजिए। सुन लीजिए आचार्य जी, उनको सुन लीजिए, तुहिन सिन्हा भी इसका जवाब दे देंगे। लेकिन अब्बास भाई ये क्रॉस है, अरे पहले अपने घर को ठीक कर लीजिए ना सर, दूसरे के घर में बाद में झांक लीजिएगा। मैं स्पष्टता से बात कहूंगा, कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, राजनीतिक जीवन में हो, धार्मिक किसी की धार्मिक आस्था पे किसी भी धार्मिक मामले में टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। मैं इस बात से तो ये मैं यही तो पूछ रहा हूं, मैं बिल्कुल आपकी बात से 100% सहमत हूं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि क्या इन नतीजों को देखने के बाद अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य को समझाएंगे, नहीं समझाएंगे, या जनरल सेक्रेटरी से भी बड़ा कोई पद दे देंगे? राकेश जी देखिए, नतीजों से कोई लेना देना नहीं है, हमारी विचारधारा तटस्थ है। हम ये मानते हैं कि किसी भी धर्म का, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए, किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति संदीप जी आपके पास भी आ रहा हूं, पहले नवल किशोर जी के पास जाऊंगा, एक जवाब तुहिन सिन्हा का। देखिए अब्बास हैदर जी थोड़ा मेच्योर, शैलेश जी आ रहा हूं, अब्बास हैदर जी थोड़ा परिपक्व व्यक्ति लगते हैं। अगर वो स्वामी प्रसाद मौर्य जो उनकी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो इस शो पर माफी मांगे। देखिए जब तक ये लोग भारतीय जनता पार्टी में थे, इनकी हिम्मत नहीं होती थी, इनकी जरूरत नहीं होती थी कि सनातन के विरुद्ध कुछ भी कहें। लेकिन जैसे ये दूसरे साइड जाते हैं, जिस प्रकार की बातें उन्होंने अभद्र बातें कही है रामचरितमानस की, कम से कम आज इस शो पर हैदर जी को माफी मांगनी चाहिए उनके बिहाफ में, और अखिलेश यादव जी को उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए अपनी पार्टी से। अरे अब्बास हैदर सर सुनिए ना, सबसे बड़ी समस्या देखिए जो नहीं तो दोहरे मापदंड आप अपने लिए तय करिए ना। बीजेपी अगर गलती करेगी, बीजेपी के नेता गलती करेंगे तो वो उसका परिणाम भोगेंगे। आप क्यों बीजेपी की चिंता कर रहे हैं? मैं तो साफ कह रहा हूं, मैं तो आपसे साफ कह रहा हूं, इनसे भी उतना ही सवाल होना चाहिए श्याम भार्गव के लिए। अरे तो ऐसे नतीजे इनके सामने भी जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सवाल कर लेंगे और आपको इनवाइट कर दूंगा। लेकिन अभी आप लोगों के सामने नतीजा है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये नहीं है। लेकिन सवाल ये है, अगर किसी ने बयान दिया है वो निंदनीय है, हम उसको बिल्कुल स्वीकार तो ये बात समझाइए ना स्वामी प्रसाद मौर्य को, ना कि उन्हें प्रमोशन दीजिए। पार्टी लाइन हो ही नहीं सकती है। कह दूं, देखिए हमारे राजस्थान के इलेक्शन के दौरान राजस्थान के एक नेता ने सिखों के खिलाफ कुछ कहा था, 24 घंटे के अंदर उसको पार्टी से बर्खास्त किया गया था। ये आपकी जो है इस प्रकार की नीयत होनी चाहिए। आप भी स्वामी प्रसाद मौर्य को बाहर का रास्ता दिखाइए। अरे आपने फिर ये पूछेंगे, ऐसे अंत नहीं होता है। अब्बास हैदर जी मैं आगे बढ़ रहा हूं, मुझे पता है ना तो इसका जवाब आपके पास है ना संदीप जी के पास है। ऐसे नहीं होता है कि उन्होंने नहीं किया हम क्या करें। अरे आप अपनी बात करिए, फिर इन पर सवाल उठाइए ना। आप बोलते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर यह एक्शन हुआ, नहीं है इसका जवाब आपके पास। शैलेश जी आप कुछ कह रहे हैं, फिर नवल भाई आपके पास आ रहा हूं। शैलेश जी जल्दी से। देखिए राकेश पांडे जी, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं सब में कहीं ना कहीं एक राक्षस बैठे हुए हैं, चाहे वह स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे आप बिहार के चंद्रशेखर यादव हो। सभी जगह एक एक राक्षस बैठे हुए हैं जो हमारे सनातन के खिलाफ बोलते हैं। और जो अभी त्रिपाठी जी बोल रहे थे कि आप गाय को पशु क्यों नहीं राष्ट्रीय पशु मानते, नहीं आती है क्या? हम गौ माता को माता मानते हैं, पशु नहीं मानते। आप जैसे बेशरम लोग जो है वह गौ माता को पशु मानते हैं, हम लोग गौ माता को माता मानते हैं। और इसी के कारण आज कांग्रेस जो है नष्ट हो रही है। कांग्रेस पार्टी हमारा हिंदू
नवल किशोर जी सुन लीजिए, गाय को माता कहना घटिया होता है क्या आपकी नजर में? रोड छाप नेता, गाय को माता कहना आपकी नजर में घटिया होता है क्या? आपके सामने विपक्ष के नेताओं को राक्षस कह रहा है, गाय को माता कहना घटिया होता है क्या? मानसिकता के साथ बैठा हुआ है। और ये सवाल जाकर पहले चंद्रशेखर जी से पूछिएगा, रामायण को लेकर, माता लक्ष्मी जी को लेकर क्या क्या कहा? बोल रहा है ये घटिया है, नहीं समझ में आता। पांडे जी तो जाकर पाठशाला में पढ़ लो। राक्षस है। अब तुम जैसे यादव, अरे तुमसे बड़ा राक्षस कौन होगा? एंकर से बात ऐसी की जाता है। अरे तुमको आता ही नहीं है कुछ, बिना मतलब का ज्ञानी बैठे हो। कुछ आता भी है, किताब पढ़ना जानते हो, यादव पढ़ने जानते हो, कुछ पढ़ के अर्थ समझना जानते हो, तुमको मालूम ही नहीं है। व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, एक मिनट रुकिए। अरे नवल किशोर जी, नवल किशोर जी, शैलेश तिवारी जी रुकिए, एक मिनट रुकिए ना। अरे नवल किशोर जी रुकिए, ये सब बहुत पुरानी स्टाइल हो गई है कि कोई बोल रहा हो बीच में जाकर टीका टिप्पणी करने लगे। गलत नहीं कहा, सुन लेते उसके बाद बोल लेते। इस तरह आपको बहुत ज्यादा आकर्षण नहीं मिल जाएगा इस डिबेट में। रुकिए। आचार्य शैलेश तिवारी जी 20 सेकंड में आपको देता हूं, अपनी बात पूरी करिए, फिर नवल जी आपके पास। जितने भी विपक्षी पार्टी के नेता है, सबके अंदर राक्षसी मानसिकता है और सभी सनातन के विरोध में बात करते हैं। कोई रामचरितमानस पर छिटाकशी करता है, तो कभी कोई मंदिर पर छिटाकशी करता है, कोई गौवध की बात करता है। ये सब लोग राक्षसी मानसिकता के हैं और इसीलिए अब जनता इन लोग को नकार दिया है। ठीक है, आने वाले 2024 के चुनाव में भी इनको जनता अरे तुम किसका रुक जाइए आचार्य जी, रुक जाइए। नवल किशोर जी, एक नाम उन्होंने लिया, उसी पर जवाब दे दीजिए और अपनी ही बात करिएगा, दूसरे किसी की बात मत करिएगा। चंद्रशेखर जी ने क्या कुछ नहीं कहा, कभी रामायण को लेकर, कभी मां लक्ष्मी जी को लेकर। नहीं, अरे पांडे जी, दो बात हमको भी बता दीजिए। ये जो आचार्य जी हैं, सीधे स्वर्ग से पैदा लिए हैं। अरे आचार्य जी की और जो विपक्ष में वो राक्षस है, आचार्य जी की बात करिएगा। आप जो पूछा जाएगा उसका जवाब दीजिए। कौन स्वर्ग से आया, कौन नरक से आया, कौन कहाँ जाएगा, इसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? बकवास कर रहा है। तो मंदिर में क्या कर रहा है? घंटा क्यों बजा रहा है? जातीय जनगणना से समस्या है, जातिगत दोष फैलाने में समस्या नहीं है, जातिगत गैर बराबरी में समस्या नहीं है, जातिगत जनगणना से समस्या है। तुमने अपनी आरक्षण मिलती है तो ताली तोड़ा है तुम लोगों ने। आचार्य जी प्लीज शांत रहेंगे। आचार्य शैलेश तिवारी जी शांत रहेंगे, प्लीज सर, प्लीज समझिए, प्लीज। लोग समझ गया है। नहीं, दिक्कत यह है नवल किशोर जी, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं। अब्बास हैदर, रुक जाइए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अरे रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुकिए। कांग्रेस और सपा तो फिर भी थोड़ी सी यहाँ पर समझती दिखाई दे रही है, आप बिल्कुल नहीं समझते दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल आप समझते नहीं दिखाई दे रहे हैं। ठीक, संदीप जी प्लीज, सबकी आवाज डाउन है प्लीज। जनादेश पर ही चर्चा हो रही है, आपको नहीं उसके मतलब समझ में आ रहे हैं तो फिर वही हो सकता है जो आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा।